आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आज का जो विषय है ये है हिंदी शब्दकोश को कैसे देखते हैं। अंग्रेजी डिक्शनरी की अगर हम बात करते हैं उसमें हमें पता होता है कि शब्दों का क्या क्रम होता है, वर्ड्स कैसे अरेंज होते हैं। लेकिन हिंदी डिक्शनरी देखने का भी हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें किसी शब्द के अर्थ को ढूंढना है तो वो शब्द हमें कहाँ मिलेगा, क्या उसका तरीका है, कैसे हिंदी शब्दकोश के जो शब्द हैं वो व्यवस्थित होते हैं। हिंदी में जो डिक्शनरी होती है उसमें हमें शब्दों के अर्थ मिलते हैं, परिभाषाएं मिलती हैं, उच्चारण दिया रहता है, व्याकरणिक जानकारी उनके विषय में दी रहती है। ठीक है, तो हम ये सारी जानकारियां तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम उसे देखना जानते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, देखिए हिंदी की वर्णमाला का बहुत बड़ा हाथ होता है, या फिर वर्णमाला के ही आधार पर डिक्शनरी में शब्द हमारे समाहित होते हैं। उसमें शब्दों का समावेश, डिक्शनरी में जो शब्द होते हैं वो हमारे वर्णमाला के क्रम के अनुसार होते हैं, लेकिन कहीं पर कुछ ऐसे भी वर्ण हैं जो हमारे वर्णमाला के क्रम के अनुसार डिक्शनरी का हिस्सा नहीं है, शब्दकोश में नहीं आते हैं। जब हम हिंदी वर्णमाला की बात करते हैं उसमें जो हमारा वर्णों का क्रम होता है, हम पहले स्वर पढ़ते हैं, फिर व्यंजन पढ़ते हैं, फिर हमारे व्यंजनों में अलग अलग प्रकार आते हैं, जैसे स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ है, ऊष्म है, संयुक्त है। तो ये एक इनका निश्चित क्रम होता है। अब डिक्शनरी में, हिंदी शब्दकोश में हम कैसे शब्द ढूंढेंगे? स्वर, सबसे पहले जो स्वरों से बनने वाले शब्द हैं वो इसी क्रम में होंगे। पहले अ से बनने वाले शब्द, फिर आ से, ई से, ई से, ऊ से, ऊ से, री, ए, आई, ओ, औ, ये सारे शब्द हमारे मिलेंगे हमें क्रम से। फिर अयोग वहाँ यहाँ पर अभी हम बाद में देखेंगे कहाँ उन्हें लिखा जाता है। फिर आते हैं हमारे व्यंजन, क ख ग घ, ये हमारा क्रम चलता है ह तक, क्योंकि ह तक हमारे क्या है, सही जो हमारे स्पर्श व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ये सारे हमारे इसमें कवर हो जाते हैं। इसके बाद आता है हमारी मात्राएं। मात्राएं क्या है, देखो, क, का, की, कु, ये सब हम मात्राओं में पढ़ते हैं। तो पहले हमारे नॉर्मल से शब्द हैं, फिर मात्राओं का क्रम क्या है। यहाँ पर हम जब हिंदी में बात करते हैं तो हम पहले क मतलब मात्रा रहित जो होता है, फिर का, की, कु, के, कई, ये हमारा क्रम है। लेकिन अगर हमें किसी शब्द में अनुनासिक और अनुस्वार, यानी जो हमारा अंक अह जिसको हम बोलते हैं, ये ऐसी मात्राओं के शब्द होते हैं, तो सबसे पहले हम इन शब्दों को लेते हैं, या हम कह सकते हैं कि मात्राओं से पहले स्थान किसका आता है, जो हमारे दो अनुस्वार और अनुनासिक हैं, अनुस्वार और विसर्ग हैं, इनका स्थान मात्राओं से भी पहले होता है। अब हम इनको कुछ उदाहरणों से समझते हैं कि कैसे हम शब्दों को ढूंढेंगे या कैसे हम शब्दों को व्यवस्थित करेंगे। पहला उदाहरण है जिसमें मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, कमल, तराजू, गणेश, जहाज और घड़ी। देखिए पहला जो शब्द है, मात्राओं का इसमें पहले शब्द में उपयोग नहीं किया गया है, तो हम इनको सीधे सीधे जो हमारा वर्णमाला का क्रम है उसके अनुसार व्यवस्थित कर देंगे। जैसे कमल, सबसे पहला वर्ण, इसका पहला शब्द क है तो हमारा कमल पहले आ गया। फिर गणेश लिखा है क्योंकि क के बाद ख से कुछ नहीं है, ग है, फिर घ है, फिर ज है, फिर त है। वर्णमाला में भी इनका क्रम यही होता है, पहले क आता है, फिर ग, फिर घ, फिर ज, फिर त। तो हम इन्हें सीधे सीधे लिख देते हैं जब पहला वर्ण बिना मात्रा के और अलग अलग स्वर या व्यंजन से बना हुआ होता है। दूसरा हमारा आता है, अगर हमारे पहले वर्ण में मात्रा लगी है और हर एक जो हमारा शब्द है वो अलग एक ही वर्ण से शुरू हो रहा है और उसमें अलग अलग मात्राएं लगी हैं, तब हम क्या करते हैं, तब हम जो हमारे मात्राओं का क्रम होता है उसे ले रहे हैं। अब देखिए, जैसे सुख, सीता, सेना, सितार, सवार, 100, इसमें हमने सबसे पहले क्या लिखा है, 100, देखेंगे हम कि 100 वर्ण से सारे शब्द हमारे हैं। अब देखिए, सवार,
पहला शब्द देखेंगे, दूसरे शब्द में जाने की हमें जरूरत नहीं है। यहाँ पर सवार में सौ के साथ क्या जुड़ा है? औ, तो ये हमारा पहले आ जाएगा। फिर सितार में क्या है? छोटी ई की मात्रा है, मात्राओं में छोटी ई की मात्रा पहले आती है, सितार आया। फिर बड़ी ई आता है तो सीता बाद में आएगा। ऊ की मात्रा है, फिर आएगा। ए की मात्रा है, फिर आएगा। यानी जो हमारी मात्राओं का क्रम है वो यही होता है कि पहले अ मात्रा रहित, फिर ई ऊ और ए। उसके अनुसार हमने इन शब्दों को व्यवस्थित कर दिया। दूसरा है कि अगर हमारा पहला वर्ण किसी समान वर्ण से शुरू होता है और उसमें एक सी मात्रा लगी है, यानी पहला जो हमारे किसी भी शब्द का पहला वर्ण है वो एक जैसा है, मात्राओं का भी अंतर नहीं है, सब कुछ समान है। इस स्थिति में हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, पारस, पायल, पालक, पावर। सब में जो पहला हमारा वर्ण है वो पा है। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। अब हम क्या करेंगे? तो ये तो एक ही क्रम में आ गए। इस स्थिति में हम दूसरा वाला वर्ण देखते हैं। पहला बराबर है तो हम इसको इसके अनुसार कुछ ही हम इसमें नहीं व्यवस्थित कर सकते हैं। दूसरा देखेंगे, र, फिर य, फिर ल, फिर व। अब हम इनको क्रम से लगाएंगे तो सबसे पहले हमारा क्या आता है? य आता है। तो हमने पायल पहले लिख दिया, क्यों? पहला वाला नहीं देखा क्योंकि सब में समान है। दूसरा हमारा य है, पहले जो य है वो हमारा क्या है? इन चारों शब्दों में से य पहले आता है तो हमने पायल पहले लिखा। फिर य के बाद र आता है तो हमने पारस लिखा। फिर ल आता है तो हमने पालक लिख दिया। फिर व आता है तो हमने पावन लिख दिया। तो ये हमारा, इस बात का हम ध्यान रखते हैं, यदि हमारा पहला जो वर्ण है वो एक समान मात्रा वाला और एक ही वर्ण में वो मात्रा लगी है, बिल्कुल एक जैसा है, तब हम दूसरे में जाते हैं। अगर कहीं पे दो हमारे वर्ण समान होते हैं तो फिर हम तीसरे को देखते हैं। तो ये इस तरीके से हम इसको व्यवस्थित करते हैं। इसके बाद देखिए एक और है, इसका थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, कलर नहीं समझ में आ रहा है। इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे देखेंगे, इसमें हमारे ऐसे शब्द हैं जो स्वर और व्यंजन दोनों से मिले हुए शब्द हमने जिसमें लिखे हैं। इसमें स्वर भी हैं और इसमें व्यंजन भी हैं। देखो, कमल है, ईश्वर है, दीपक है, औरत है। चार शब्द हमने दिए हैं, कुछ स्वर से शुरू हो रहे हैं, कुछ हमारे व्यंजन से शुरू हो रहे हैं। तो पहले स्वर आएंगे। स्वर में भी देखिए ईश्वर और औरत, दो ऐसे शब्द हैं जिनका आरंभ, जो शब्द हम स्वरों से लिख रहे हैं, और इन दोनों में से भी ई और औ। ई पहले आता है तो हमने पहले लिखा ईश्वर। दूसरा नंबर हमारा आ जाएगा औरत का। फिर हमारे पास दो और शब्द बचते हैं, कमल और दीपक। अब देखिए, क पहले आता है, द बाद में आता है, तो कमल तीसरे नंबर पर आया और दीपक हमारा चौथे नंबर पे आया। ठीक है, यानी स्वर और व्यंजन वाला क्रम हमारा यहाँ पे लगता है, उसके अनुसार हम शब्दों को लिखते हैं। फिर एक जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, वो है हमारे, देखिए अगला उदाहरण जिसमें हमने शब्द लिए हैं संवेदन, सवार, स्वाद और संवाद। देखिए, पहला जो शब्द है संवेदन है, दूसरा सवार है, तीसरा स्वाद है और चौथा हमारा संवाद है। इनका क्रम क्या होगा? हमने अभी पढ़ा था कि स्वर हम पहले लिखते हैं, फिर हम व्यंजनों का क्रम देखते हैं, फिर अगर मात्राएं हमारे शब्दों में आती हैं तो हम पहले अनुस्वार वाले शब्दों को स्थान देते हैं, उसके बाद हमारे विसर्ग वाले शब्द आते हैं। अब यहाँ पे संवेदन और संवाद, ये दो ऐसे शब्द हैं जिसमें क्या लगा हुआ है? जिसमें अनुस्वार लगा है। तो ये हमारे दो शब्द पहले आएंगे, लेकिन पहले हम किसको लिखेंगे? स। दोनों में स के ऊपर हमारा अनुस्वार लगा हुआ है, तो इसके आधार पर हम इसका निर्धारण नहीं कर सकते हैं। अब हम दूसरे शब्द, दूसरा जो वर्ण है उसमें जाते हैं। पहला, उसके बाद है वा और एक में है वे। अब हम देखेंगे कि व में आ की मात्रा है, यहाँ पर व में एक ही मात्रा है, तो आ की मात्रा पहले आती है, तो हमने संवाद को इसमें पहले स्थान पे रखा। फिर संवेदन को रखा, क्यों? क्योंकि आ की मात्रा पहले है और ए की मात्रा बाद में आती है। तो दो शब्द हमारे यहाँ पे आ गए हैं। अब हमारा बचता है सवार और स्वाद। इसमें देखिए,
जहां पर हमारे ऐसी स्थिति आती है कि कोई स्वर हमारा अधूरा है, तो वो जो वर्ण है, वो स्वर व्यंजन होगा, स्वर नहीं हो सकता। व्यंजन अगर हमारा अधूरा है तो उसको हम उसके बाद वाला जो स्वर है उसके साथ लेते हैं। तो ये खाली स है और ये क्या है, स्वा है। इसका पहला वर्ण स और इसका पहला वर्ण हम स्वा लेंगे। तो यहाँ पर सौ पहले आएगा क्योंकि इस सवार में सौ के बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। और स्वाद की अगर हम बात करते हैं तो आधा स फिर व है, फिर आ की मात्रा है। और यहाँ पर क्या है, अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे, स प्लस अ पहले आएगा और यहाँ पर हमारा बनता है स प्लस व। ठीक है, तो अ पहले आएगा, व बाद में आएगा, इसलिए हमारा सवार शब्द पहले आएगा, स्वाद बाद में। अगर हम इसको वैसे देखें, हमें इतना मालूम नहीं होता है, तो हम ये सोचेंगे कि यहाँ पर आधा सौ है, ये पहले आ जाएगा, सवार बाद में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्ण विच्छेद करने से पता चलेगा कि यहाँ पर सौ के साथ अ जुड़ा है और यहाँ पर सौ के साथ व जुड़ा है। अ पहले आता है, व बाद में आता है। तो इस नियम के अनुसार हमारा सवार शब्द पहले आएगा और स्वाद शब्द उसके बाद आएगा। तो यहाँ पर जो क्रम बनेगा इन शब्दों का, संवाद, संवेदन, सवार और स्वाद, ये हमारा सही क्रम हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं अगले हमारे एक उदाहरण पर, जिसमें हमने लिया है संयुक्त व्यंजनों को। जैसे क्षति है, त्रासदी है और ज्ञापन है। क्षति, त्रासदी और ज्ञापन, देखिए इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास संयुक्त व्यंजन है। इनको हम कैसे लिखेंगे, अगर हम वर्णमाला क्रम की बात करते हैं तो हमारा तो अक्ष, फिर त्र, फिर ज्यों आता है, उसके अनुसार देखेंगे तो ये हमें सही लगेगा। लेकिन वर्णमाला का ये जो क्रम है, ये शब्दकोश के अनुसार सही नहीं है, क्योंकि शब्दकोश में जब हम ऐसे शब्द हमें ढूंढने होते हैं तो उसका एक अलग नियम है, जहां पर हमें देखना होता है संयुक्त व्यंजन है तो वो किससे मिलकर बना है। देखिए जैसे क्षति, क्षति में हमें पता है कि क और श, अक्ष जो बनता है वो क और श से बनता है। त्र जो बनता है त और र से बनता है। और जो हमारा ज्ञा ज्ञ शब्द है वो किससे बनेगा, वो हमारा बनता है किससे, ज और य से। अब हम ज और य, क और श, त और र का तो हमने देख लिया, लेकिन हमें जो मेन इसमें ध्यान देने वाली बात है, वो मुख्य बात ये है, हमें ये देखना होता है कि जो पहला वर्ण है जिनसे ये संयुक्ताक्षर बने हैं, जो ये संयुक्त वर्ण बने हैं, वो क्या है। इसमें क है, इसमें ज है, इसमें त है। हम इनका क्रम देखते हैं, हमें ये नहीं देखना होता है कि ये अक्ष पहले है, त्र फिर है, ज्ञ फिर है। नहीं, हम ये देखेंगे कि इन वर्णों को बनाने में जो हमारे वर्ण हैं, उसमें जो पहला वाला वर्ण है, यहाँ पर क है पहला वर्ण, यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा ज है पहला वर्ण, और यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा तो पहला वर्ण है। हम ये देखेंगे। अब ये हमारा, जब हम इसको डिक्शनरी के उसमें देखेंगे तो हमारा जो क्षति है वो सबसे पहले आएगा, क्योंकि क पहले आता है। फिर आएगा हमारा ज्ञापन, क्योंकि जौ से इस संयुक्त वर्ण का संबंध है। फिर हमारा आएगा त्रासदी, क्योंकि इसका संबंध है तो से। अब हम इनको, हमने यहाँ पर तो लिख दिया, लेकिन अगर ये हमारे नॉर्मल जो और वर्ण है, जैसे स्पर्श व्यंजनों के बाद हैं, तो क्षति को हम कहाँ लगाएंगे। जैसे हमारे पास एक शब्द आ गया कक्षा, एक आ गया क्षति, एक आ गया गगन, तो वहां पर हम कक्षा, फिर गगन, फिर क्षति नहीं लिखेंगे। हम लिखेंगे पहले कक्षा, फिर आएगा हमारा क्षति, फिर हमारा आएगा गगन, क्योंकि अक्ष हमारा क के साथ ही श जुड़कर बनता है। तो इसका जो स्थान होगा हमारे शब्दकोश में, वो हमारे क के बाद होगा। वही ज्ञापन शब्द है तो ज के बाद जो शब्द है उसके बाद पहले ज्ञ वाला शब्द आएगा, बाकी ज के बाद के जितने भी वर्ण हैं उनसे बनने वाले शब्दों का स्थान ज्ञापन के बाद होगा। ऐसे ही त्र वाला अगर कोई शब्द है तो वो त वाले शब्द के बाद आ जाएगा, बचे हुए शब्दों का स्थान उसके बाद होगा। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी जो हमें हिंदी शब्दकोश को समझने में, उसे कैसे देखना है, उसको जानने में मदद करेंगे। आशा करती हूँ कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए
सहायक होगी। इससे हमें शब्दकोश में शब्द ढूंढने में आसानी होगी।